Hello students, you are watching your favorite channel GPM कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे दर्शन कोण, एंगल ऑफ विज़न। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई वस्तु जो हमसे बहुत दूर होती है वो छोटी क्यों दिखती है, और जब वही वस्तु हमारे पास रहती है तो बड़ी क्यों दिखती है? जैसे आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज़ एक छोटे से चिड़िया के समान दिखाई देता है, जबकि वास्तव में वो उसका आकार बहुत बड़ा होता है। ऐसा क्यों? इसका कारण है हमारी आँख पर बना दर्शन कोण। किसी भी वस्तु के द्वारा हमारे आँख पर जो दर्शन कोण बनता है, उस दर्शन कोण पर ये बात डिपेंड करती है कि वस्तु हमें कितनी बड़ी दिखाई देगी, वास्तव में उसका आकार कुछ भी हो। तो ये दर्शन कोण, एंगल ऑफ विज़न होता क्या है? ये हमारी आँख का अंदर का हिस्सा है, जिसमें पीछे का भाग रेटिना या आइरिस है, जिस पर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। ये हमारी आँख का लेंस है, जो सामने आँख का भाग दिखाई देता है वो लेंस है। तो ये हम आँख का लेंस दिखा रहे हैं। O इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आवर आई लेंस। हमारे आँख का प्रकाशिक केंद्र है बिंदु O। अब मान लीजिए हमारे आँख के सामने AB कोई वस्तु है, तो इसके पॉइंट A को O से मिलाती हुई लाइन बनाइए, एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा AOA'। ये हमारी रेटिना पर A' पर आके स्ट्राइक करती है एक प्रकाश की किरण। तो AB जो वस्तु है, इसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर A', B' बन रहा है, जो कि वास्तविक और उल्टा है। अब मान लीजिए इसी वस्तु AB को थोड़ा सा दूर रख दिया हमने, CD कोई दूसरी वस्तु नहीं, वही वस्तु है, उसको दूसरी पोजीशन में हमने रख दिया, नाम रखा CD। इसी वस्तु को थोड़ा और दूर रख दिया। अब CO को मिलाती हुई लाइन खींचिए, COC'। अब जो प्रतिबिंब बना, जो इमेज बना, वो C' से B' तक है, यानी पहले की तुलना में छोटा बन गया। ये जो एंगल अल्फा हम दिखा रहे हैं, A'OB', अल्फा दर्शन कोण है AB के द्वारा, और ये बीटा दिखा रहे हैं C'OB'। बीटा जो है ये छोटा दर्शन कोण बना CD के द्वारा। यानी जब वस्तु दूर होती है तो आंख पर बना दर्शन कोण छोटा होता है, इसीलिए दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है। और जब वस्तु पास होती है, तो जैसे कि AB को हम दिखा रहे हैं, AB के द्वारा दर्शन कोण अल्फा बना, जो बीटा से बड़ा है। जिस वस्तु का दर्शन कोण बड़ा बनता है वह वस्तु भी बड़ी दिखाई देती है, और जिस वस्तु का दर्शन कोण छोटा बनता है वह वस्तु भी छोटी दिखाई देती है। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि एक ही वस्तु को दो स्थितियों में हमने रखा। जब पास में रखा तो दर्शन कोण अल्फा बड़ा बनता है, उसी वस्तु को थोड़ा सा दूर रख दिया तो दर्शन कोण बीटा उसकी तुलना में छोटा बनता है। एक ही वस्तु को पास रखने पर दर्शन कोण बड़ा बनता है, इसलिए वह वस्तु बड़ी दिखाई देती है। उसी वस्तु को दूर रख दिया तो दर्शन कोण बीटा छोटा हो गया, इसलिए वही वस्तु अब हमें छोटी दिखाई देती है। इसी सिद्धांत पर माइक्रोस्कोप बनाया गया है। सूक्ष्मदर्शी का प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। ये अगर किसी और टेक्नोलॉजी से, किसी और विधि द्वारा हम दर्शन कोण को बड़ा बना दें, तो वस्तु भले ही छोटी हो, वो हमें बड़ी दिखाई देगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप। ये सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर सूक्ष्मदर्शी बनाया गया है। वस्तु भले ही छोटी हो, लेंस लगाकर एंगल ऑफ विजन को
इंक्रीज कर दिया जाता है। दर्शन कोण को बड़ा बना दिया जाता है लेंस के द्वारा, जिसके कारण छोटी वस्तु भी हमको बड़ी दिखाई देती है। ये है दर्शन कोण का महत्व और सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। ओके, थैंक यू।